हे एवरीवन, आज की कहानी डिज्नी की तरफ से बनाई सबसे जादुई और अनोखी कहानी है। इस कहानी को नाम दिया गया है फ्रोजन। एरेंडल नाम का एक राज्य हुआ करता था, जहां एल्सा और आना नाम की दो राजकुमारियां रहती थी। एल्सा आना से बड़ी थी, पर दोनों बहनें एक जैसी बिल्कुल नहीं थी। आना एक आम लड़की थी, पर एल्सा को किसी कारण जन्म से ही बर्फ को काबू करने और उसे बनाने की शक्तियां मिली थी, जिसका इस्तेमाल एल्सा ज्यादातर आना के साथ खेलने में करती थी। पर बचपन में जादू से खेलते खेलते एल्सा गलती से आना को घायल कर देती है, जिससे आना को सर पर चोट लग जाती है। तब एल्सा और आना के माता पिता यानी एरेंडल के राजा रानी दोनों बहनों को कंकड़ू के पास ले जाते हैं। कंकड़ू आना की सर की चोट ठीक कर देते हैं, पर उसके लिए वो आना से एल्सा की सारी जादुई शक्तियों की यादें मिटा देते हैं और एल्सा को चेतावनी देते हैं कि उसे अपनी शक्तियों पर काबू करना सीखना होगा। एल्सा की शक्तियाँ उसके इमोशंस, भावों के हिसाब से काम करती है। अगर एल्सा परेशान या डर जाती है तो इससे उसकी शक्तियाँ बेकाबू हो जाती हैं। अपनी शक्तियों से वो किसी को भी घायल ना कर दें, इसके लिए एल्सा बस एक कमरे में ही रहती है, जिससे उसका आना से मिलना बंद हो जाता है। और उनके माता पिता यानी एरेंडल के राजा रानी महल के सारे दरवाजे बंद करवा देते हैं और महल में दूसरों का आना जाना भी बंद करवा देते हैं। एल्सा और आना के माता पिता एक जहाज में सफर पर निकले होते हैं, पर एक बहुत ही तेज तूफान के कारण वो जहाज समुद्र में ही कहीं खो जाता है और दोनों राजा रानी का देहांत हो जाता है। और ये राज भी उनके साथ ही खत्म हो जाता है कि एल्सा के पास जादुई शक्तियां हैं। अब महल में दोनों बहनों का कोई नहीं होता है। जब एल्सा 21 साल की हो जाती है तो उसे एरेंडल की महारानी बनाया जाता है। महल के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और एरेंडल के सभी निवासी महारानी एल्सा और राजकुमारी आना को देखने आते हैं। एल्सा ताजपोशी की रस्म को किसी तरह संभाल लेती है और अपनी शक्तियों को काबू करने के लिए हाथों में दस्ताने पहनती है। किसी को भी उसके जादू के बारे में नहीं पता होता। महल में वेसल्टन राज्य के ड्यूक आए होते हैं, जिससे एरेंडल राज्य का हमेशा व्यापार रहा है। ड्यूक एल्सा पर शक करता है कि आखिर क्यों महल के दरवाजे इतने सालों तक बंद रहे। और महल में एक और शख्स आया होता है, जिसका नाम राजकुमार हांस होता है। आना को राजकुमार हांस से पहली नजर में ही प्यार हो जाता है और दोनों उसी दिन शादी का फैसला कर लेते हैं जिस दिन दोनों की मुलाकात होती है। पर एल्सा आना को डांटती है कि वो ऐसे ही किसी से भी शादी नहीं कर सकती है। दोनों बहनों में बहस होती है और आना एल्सा का एक दस्ताना खींच लेती है, जिससे एल्सा अपनी शक्तियों को काबू नहीं कर पाती और सभी के सामने उसकी शक्तियां बाहर आ जाती है। वेसल्टन राज्य का ड्यूक एल्सा को चुड़ैल बोलता है और सभी लोग एल्सा से डर जाते हैं। एल्सा घबरा जाती है और अपनी शक्तियों को संभाल नहीं पाती और उत्तरी पर्वतों की तरफ भाग जाती है। उसके पीछे उसकी शक्तियां पूरे एरेंडल को बर्फ से जमा देती है और वहां एक ना खत्म होने वाली सर्दी शुरू हो जाती है। अब एल्सा पर्वतों में खुद को अकेला पाती है। वहां कोई नहीं होता जिससे एल्सा अपनी शक्तियां छिपाए और 21 साल के बाद वो खुद को सभी प्रेशर, दबावों से आज़ाद कर लेती है। वो अपने जादू से एक विशाल बर्फ का महल बनाती है और हमेशा के लिए उसी महल में एरेंडल से दूर सभी लोगों से अलग रहती है। दूसरी तरफ एरेंडल में आना एल्सा को वापस एरेंडल लाने के लिए उत्तरी पर्वतों में जाने का फैसला करती है और पूरी एरेंडल की जिम्मेदारी राजकुमार हांस को दे देती है। आना अपने घोड़े पर सवार होकर अकेले उत्तरी पर्वतों में जाती है, पर रास्ते में उसका घोड़ा जंगलों में कुछ आवाजों के कारण उसे अकेला वहां छोड़कर एरेंडल भाग जाता है
और आना जंगल में भटक जाती है। जंगलों में उसे वांडरिंग ओकेन नाम की एक दुकान मिलती है, जहाँ से वो गर्म कपड़े लेती है। दुकान में आना क्रिस्टोफ और उसके हीरन स्वेन नाम के आइकमैन से मिलती है। आइकमैन वो लोग होते हैं जो बर्फ बेचते हैं। आना क्रिस्टोफ को उत्तरी पर्वतों में जाने के लिए मना लेती है, पर रास्ते में उन पर भेड़ियों का हमला होता है, जिनसे बचने में क्रिस्टोफ की गाड़ी पूरी तरह टूट जाती है। बाकी का सफ़र वो लोग पैदल ही करते हैं, जिससे उनकी मुलाकात ओलाफ नाम के हंसमुख स्नोमैन से होती है। ओलाफ को एल्सा ने बनाया होता है जब वो उत्तरी पर्वतों की तरफ जा रही होती है। ऐसा ही स्नोमैन एल्सा और आना ने बचपन में बनाया था, पर अब जबकि एल्सा की ताकतें बढ़ गई थी तो वो जो भी अपने जादू से बनाती थी उसमें जान आ जाती थी, इसलिए ओलाफ भी जिंदा होता है। फिर ओलाफ भी एल्सा को ढूंढने के सफ़र में उनके साथ चलता है। सभी को एल्सा मिल जाती है। आना एल्सा से एरेंडल वापस चलने के लिए कहती है, पर एल्सा वापस एरेंडल जाने से इनकार कर देती है। आना एल्सा को बताती है कि उसके जादू से पूरे एरेंडल में ना खत्म होने वाली सर्दी शुरू हो गई है, पर तुम इस सर्दी को अपने जादू से ठीक कर सकती हो। ये बात सुन के एल्सा घबरा जाती है, क्योंकि एल्सा को नहीं पता होता कि वो अपने जादू को कैसे वापस ले सकती है, और धीरे धीरे उससे उसकी शक्तियाँ संभाली नहीं जाती और वो गलती से आना के दिल को अपने जादू से जमा देती है। उसे ये बात पता नहीं होती। वो आना को एरेंडल वापस जाने को कहती है, पर आना नहीं जाती। तब एल्सा अपने जादू से एक बड़ा सा बर्फ का राक्षस बनाती है, जो आना और क्रिस्टोफ को महल से भगा देता है। आना की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगती है और वो ठंडी पड़ जाती है। क्रिस्टोफ आना को कंकड़ू के पास ले जाता है। कंकड़ू ने ही क्रिस्टोफ को बचपन से पाला पोसा होता है, तो एक तरीके से सारे कंकड़ू क्रिस्टोफ के परिवार होते हैं। कंकड़ू इसमें आना की कोई मदद नहीं कर पाते। वो कहते हैं, एल्सा के जादू से तुम्हारा दिल जमने लग गया है, अगर उसे नहीं निकाला तो बर्फ तुम्हें जमा देगी। इस बर्फ को बस एक सच्चे प्यार के इजहार से ही पिघलाया जा सकता है। तब क्रिस्टोफ आना को एरेंडल में राजकुमार हांस के पास ले जाता है, ये समझकर कि हांस ही आना का सच्चा प्यार है। आना को हांस के पास छोड़कर क्रिस्टोफ वापस चले जाता है, पर हांस आना को धोखा देता है। उसने बस आना के साथ प्यार का नाटक किया था, ताकि बाद में आना से शादी करके वह एल्सा को मार सके और खुद एरेंडल का राजा बनके उस पर शासन करे। हांस अब आना को अकेला छोड़ देता है और एल्सा को मारने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ एल्सा अपनी शक्तियां नहीं संभाल पाती, जिसके कारण एक बहुत ही बड़ा तूफान एरेंडल में बनने लग जाता है। क्रिस्टोफ उस तूफान को देखता है और उससे आना की बहुत ही फिक्र होती है। तब वो स्वेन के साथ आना के पास जाने के लिए एरेंडल की ओर निकल पड़ता है। आना के पास ओलाफ आता है। तब आना ओलाफ को बताती है कि हांस एल्सा को मारने के लिए जा रहा है। तब ओलाफ की मदद से आना एल्सा को हांस से बचाने के लिए जाती है। तेज तूफान के बीच हांस एल्सा पर तलवार से हमला कर देता है, पर आना एल्सा के बीच में आ जाती है और पूरी तरह जम जाती है, जिससे हांस के तलवार का वार आना खुद पर जमते हुए ले लेती है। एल्सा तब आना से गले लगती है और रोने लगती है, जिससे आना का दिल जो बर्फ से जम जाता है पिघलने लगता है। यानी दो बहनों के बीच सच्चे प्यार के होने से आना ठीक हो जाती है। तब एल्सा को उसकी शक्तियों को काबू करने का सुझाव मिल जाता है। अपने आप में दूसरों के लिए प्यार की भावना रखते हुए वो एरेंडल पर बने बर्फ के जादू को हटा देती है और सभी एरेंडल निवासी एल्सा को उसकी शक्तियों के साथ फिर से एरेंडल की महारानी के रूप में अपनाते हैं। हांस को एरेंडल से हमेशा के लिए निकाल दिया जाता है। साथ ही एरेंडल का व्यापार वेसल्टन राज्य से रद्द कर दिया जाता है और एल्सा वापस से पूरी आज़ादी के साथ एरेंडल पर शासन करती है। सो ये कहानी यहीं तक थी। होपफुली आप सभी को मेरी एक्सप्लेनेशंस पसंद आती हो। ऐसी और स्टोरीज सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए बाय बाय।